सारे भाई भाई राम राम। आज फिर एक बिना दहेज की शादी, 1 रुपये की शादी, ना पंडित ना साथ फेरे, उन सब चीज़ ज़्यादा अलग ही शादी की है। हमारे साथ हैं राम राम जी। नमस्कार जी। ठीक देसी परंपरा तो यह है, कुछ में कोई ना दहेज लिया गया ना कुछ दिया गया। 1 रुपये की सगाई, 1 रुपये की मिलनी, ना इसमें को हवनिया कराया ना हमने फेरे कराया। जो हमारे बुजुर्ग करते थे, एक दूसरे के माला डालो और शादी संपन्न। वो भी सुनी दीजिए, आपने चैलेंज भी किया है? नहीं, चैलेंज तो बहुत सारे चैलेंज हैं। नहीं मतलब इन चीज़ों को साबित करता। हाँ, कोई ये साबित कर दे हवन यज्ञ से अगर प्रदूषण नहीं फैलता, ये साबित करते वैज्ञानिक तरीके, 10 करोड़ का इनाम है। कोई भूत प्रेत जिन साबित करे 10 करोड़ का इनाम है। बिना दहेज की शादी करी मैं 1 रुपया की। हाँ जी, 1 रुपये की। शुभ नाम जी? सुभाष कुंडू। हाँ जी। और देश विदेश की जो नजरें इस शादी पे है जो लगी हुई थी सर, शादी कैसी रही एक बार बताऊंगा सर? शादी बहुत बढ़िया रही जी। अच्छा। इसमें सारा जो लड़की पक्ष वाले बेहद खुश थे। अच्छा। और बहुत सारी परंपराएं पुरानी परंपराएं तोड़ी गई और जो सरल और हमारी जो पुरानी परंपराएं वो हमने कायम की। अच्छा, जो परंपराएं तोड़ी एक बार उनके बारे में बताएं सर, और जो परंपराएं हमारी थी उनके बारे में ही बताएं। अब ये देखो जी, हमारी ये सदियों पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की हजारों सालों से। हाँ जी। हमारे शादियाँ ऐसे ही होती थी, लड़का लड़की एक दूसरे के माला डालते थे। हाँ जी, हाँ जी। और वो जिसको हिंदी में आप चुंदरी उड़ाना कहते हो, और अपने हरियाणा में ठेठ हरियाणी भाषा में अगर आप उसको बोले लत्ता उड़ाना, अच्छा जी। तो वो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। लत्ता उठाने के तो सर जैसे कोई गुजर जाता था तो विधवा को देते थे, ये ऐसे सुना हमने तो। वो एडिशनल था। वो अच्छा अच्छा, वो एडिशनल था, अतिरिक्त। ठीक ठीक। वो विपरीत परिस्थितियों में, ठीक। सामान्य परिस्थितियों में भी यही था। सामान्य में भी बिल्कुल सामान्य में था ये। अच्छा अच्छा। हाँ, वास्तव में तो था। अब हम किस सभ्यता के अनुसार जी रहे थे और जिनको आपने दूर किया है, जो वो परंपराएं थी वो बताएंगे सर? नहीं, जो हमारी पुरानी सदियों पुरानी परंपरा है वो कितनी आसान और सरल है। अब देखो, एक दौर बीच में ऐसा आ गया, जो लड़की शादी के दिन विधवा होगी तो जिंदगी भर उसको दोबारा शादी करने की इजाज़त ही नहीं थी। वो कितना गलत था। और ये हमारे सदियों पुराना है। सती प्रथा की बात कर रहे हो सर आप? सती प्रथा भी थी एक विधवा विवाह के बारे में? नहीं, विधवा विवाह हमारे जो कमेरा वर्ग में तो आम थी। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, हादसा को किसी औरत का पति गुजर जाता था तो उसका देवर है, जेठ है, उसमें वो उसके साथ जोड़ देते थे। वो रीमैरिज थी। लेकिन कुछ वर्गों में ऐसा था कि रीमैरिज की इजाज़त ही नहीं थी। उनको, उन विधवाओं को सीधा या तो ये जो अपने काशी बनारस है, वृंदावन है, इनमें जबरन जोक देते थे और पूरी ज़िंदगी उनकी बदतर ज़िंदगी होती थी। सर एक नई जो बताया जा रहा है कि एक नई जो रीति रिवाज है, एक तो तोड़ा गया, एक नया मनाया गया। जो बताया था लड़के की माँ बारात में गई है और समझ से मिलाई गई है। पहले तो कभी नहीं गई सर यहाँ से। लड़के की माँ भी बारात में गई है, लड़के की दादी भी बारात में गई है। लड़के और लड़की की माँ, उनकी हमने मिलाई करवाई है, मिलनी करवाई है। मिलाई मिलनी एक ही बात है। अच्छा अच्छा। लड़के की दादी, लड़की की दादी, उनकी मिलनी करवाई है, मिलाई करवाई है। लड़की वालों की तरफ से सर सराहनीय रहा, उन्होंने बिल्कुल बेहद खुश। इस आज के पूरे आयोजन में केवल एक 500 रुपये एक वो खुशी के तौर पे उसने वेटर ने मांगे थे, मैंने उसको 500 रुपये दिए थे। अच्छा। इसके अलावा मेरा एक सिंगल भी रुपया खर्च नहीं हुआ। नए लड़की वालों से हमने केवल जो 1 रुपये की मिलनी थी ना, 2 मिलनी थी, दोनों में 1-1 रुपया और 1 रुपया सगाई का, उनकी तरफ से हमने केवल 3 रुपये में 3 कार्यक्रम और निपट गए। इसके अलावा ना उनका कोई खर्च हुआ ना हमारा कोई खर्च हुआ। सर एक सवाल है, मौजूदा जो शादियाँ चल रही थी जिसमें पंडित पुरोहितों को बुलाया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत थी सर? इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्यों नहीं है दिक्कत? बताओ। एक बात बताओ, कितना टाइम बर्बाद होता है। और जो मंत्र संस्कृत भाषा में पढ़े जाते हैं, आप जितने भी खड़े हो, आप एक में बताओ, किसी के समझ में आते हैं? वो आते हैं किसी के समझ में? नहीं आते। और आप अर्थ पूछो, कभी अर्थ भी नहीं बताया जाता। जो चीज़ हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है उसको क्यों डोरे हम? कमेंट में ये आ रहे हैं सर, फोन कॉल आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तुम पढ़ोगे तो तभी तुम्हें समझ में आएगा ना। हाँ, एक मिनट, आप समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, वो करें पढ़ो। हम अपनी भाषा पढ़ रहे हैं, जो हमारे पुरखों की भाषा थे वो पढ़ रहे हैं। कौन सी सर? हमारी पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, हमारी जितनी ये अक्षत्रिय भाषा है हमारे बुजुर्गों की है। और संस्कृत आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप पूरे देश में कोई एक तहसील बताइए जहाँ के लोग संस्कृत बोलते हो।
एक तहसील का बताओ, किसी प्रदेश एक की भाषा सिंगल नहीं की। रही कभी भी। सर आपसे बात करना चाहेंगे, सुभाष कुंडू जी ने अपने बेटे की शादी की है, आप कैसे देखते हो सर, और कितना जो आप रिलेट करते हैं अपने विचारों से सर, आप थोड़ा क्या लगता प्रकाश है डालेंगे पहले सर। तो रिलेशन में आप सर बताइए क्या लगता है सबसे पहले? सुभाष जी के, हाँ जी। सुभाष जी हमारे दोस्त हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपका क्या ओपिनियन सर इस पूरी मैरिज को लेकर जो शादी हुई है सर? मैरिज बहुत एक बड़ी concept हुई है, रहा। बहुत अच्छी हुई है। और हमारा इरादा ये है कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण जो शादियाँ होती हैं या उनमें जो परंपराएं निभाई जाती हैं, हमारा उनको तोड़ने का या उनको ना अपनाने का हमारा इरादा रहता है हमेशा। क्योंकि जो अंधविश्वास के कारण से बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको दूर करने का, और उनको दूर करते ही हैं, यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारा। एक ये बात सुनने में है कि महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई, महिलाओं के द्वारा ये शादी कराई गई, ऐसा सुनने में आज है। तो की महिलाओं शादी को- की सारी रस्में ये महिलाओं के द्वारा की गई हैं। हम्म। स्टेज पे एक दूसरे को माला डलवाना, वो पूरी प्रक्रिया में वो सारा का सारा महिला ने आज किया, वहाँ पुरुष का कोई दखल नहीं था। तो सर पहले शादियों में महिलाओं को आगे नहीं किया जाता था, आपके हिसाब से आप जैसे कह रहे हैं आपकी शादी में आज महिलाओं को आगे किया, क्या वो कॉन्सेप्ट गलत था सर? बिल्कुल गलत था। क्या आप अपने घर की महिलाओं को बराबरी का हक देना नहीं चाहोगे? देना चाहेंगे सर। बराबरी का हक देना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गलत है इंडिया है क्या? जो सबको बराबरी का हक देता बिल्कुल, है। हमारा संविधान सभी को, कानून और संविधान दोनों बराबरी का हक देते हैं, और जो हक पुरुषों का वही हक महिलाओं को बराबर के हक है। तो फिर ये जो प्रोपागेंडा चल रहा था सर, ये क्यों चल रहा था, क्या इसके पीछे मानसिकता थी सर? ये मानसिकता उन लोगों की है जो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं। तकलीफ भी उन्हें होगा जिन्होंने महिलाओं को सदियों तक गुलाम बनाए रखा है। जितने भी आप ये स्टडी के जितने संस्कार हैं महिलाओं पे थोपे जाते हैं, जितने व्रत हैं महिलाओं पे थोपे जाते हैं। पति की उम्र बढ़ाने के लिए पत्नी व्रत रखे, फिर ये पति का भी कोई व्रत होना चाहिए पत्नी की उम्र बढ़ाने के लिए, जबकि सच्चाई ये है व्रत रखने से ना उम्र घटती है ना बढ़ती है, ना एक दिन बढ़ती ना घटती है। सुभाष जी, जैसे आज जैसे माला डालकर शादी की गई है, जी। हालांकि ये जो रस्म है पहले भी होती है, हाँ। लेकिन आज जैसे जो हमारे महापुरुष है, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर है, ज्योतिबाई फूले है, भगत सिंह है और दीनबंधु छोटूराम है, इनको साक्षी मानकर ये माला है पहनाई। बिल्कुल, ऐसे- इनको साक्षी मान, इनके प्रेरणा से, पहले जैसे देवी इनकी देवताओं- प्रेरणा से, और जो सामने लोग मौजूद थे उन सभी को साक्षी मान के, लड़की का परिवार, लड़के का परिवार, सभी मित्रगण, सभी रिश्तेदार, सभी को साक्षी मान के शादी की गई है। सर आपके इंटरव्यू में कमेंट में है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से फंडिंग कर रहे हैं, ये ISIS के आदमी है, ये इन्होंने किताबें ग्रंथें नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये मुसलमान है, ऐसा जो कमेंट में बोला गया सर। देखो, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, हाँ जी, अगर आप अखंड भारत की बात करोगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना दायरा बढ़ेगा ना। 10 देश और क्या शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। क्या हम अखंड भारत बनाएंगे तो सारे विलय करेंगे तभी बनेगा ना। जी सर। तो पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, इराक, ईरान, सीरिया, इधर आप इंडोनेशिया तक जाइए, जो मुगल साम्राज्य था, इंडोनेशिया से रशिया तक, उधर आगे यूरोप तक था हमारा इलाका। तो क्या वो जो पुराना साम्राज्य था, क्या उसको हमें एकजुट नहीं करना चाहिए? एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो खाने के दाने नहीं, शाम का भी भोजन पता नहीं है नहीं, अब कह रहे मतलब एक तरफ तो हो। आपने हमारे क्वेश्चन का सर, आपको फंडिंग हो रही है सर, आपका कोई ISIS से कोई कनेक्शन है? कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं सर ये। अगर किसी आप ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों हैं सर? नहीं एक मिनट बात सुनो, अगर किसी के पास फंडिंग होती, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अंधविश्वास के खिलाफ। अगर फंडिंग होती तो क्या मैं 80 गज के मकान में होता? मैंने 36 साल सरकारी नौकरी की है और मेरे पास केवल 80 गज का मकान है और मैं साइकिल से चलता हूँ, यहाँ के सभी लोगों को पता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जी, आप ब्राह्मण के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ठीक है। ब्राह्मण अलग बात है और ब्राह्मणवाद अलग, दोनों अलग। आइडियोलॉजी क्या होगी सर ब्राह्मणवाद की? किस क्या आइडियोलॉजी है ब्राह्मणवाद की? जो नफरत फैलाते हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, वो ब्राह्मणवाद है। तो सर जैसे माला जो डलवाई गई है, पहले हम बताया जाता थी फेरे करते थे या माला डालते तो भगवान के मंत्र बोलते थे, तो क्या इनके जो महापुरुषों के विचार वहाँ पर रखे गए, वहाँ पर बोले गए सर? महापुरुषों के विचारों से हम यहाँ तक बढ़े हैं और हमने वहाँ भी मंच पे यही चीज़ें बोली थी कि शहीद भगत सिंह
आज भी जिंदा है और हमारे बीच में है, और वो विचारों के रूप में। चलो सर, आप चौधरी छोटू राम आज भी जिंदा है हमारे बीच में और वो विचारों के रूप में। नहीं, हाँ आप जी, ये आप ये हमारे बीच में है। आप ये ना मानो केवल ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों द्वारा निभाई गई परंपराएं तोड़ी है। हमने तो जो बुजुर्गों की उस समय की जरूरतें थी, जैसे गाड़ियां होती थी, काठ के पहिए होते थे, उस पर लोहे का चक्कर चढ़ा होता था, और गर्मी में वो सूख जाती थी, वो उस पर निकल ना जाए, पहिया ना टूट जाए, इसलिए पानी डालते थे महिलाएं चलते वक्त गाड़ी के, भाई सुरक्षित रहे यात्रा। हमने छोड़ दिया, आज भी टायर पे हवा डालते हैं, क्या इस पे पानी डालते हैं, क्या जरूरत है भाई, कार का पहिए पे पानी, वो छोड़ दिया हमने। बांध बैठाते थे, केवल मटना था, उसमें हल्दी थी, चने का आटा था और तेल डालते थे सरसों का, वो मसलते थे, उस पर पहचान रहती थी। एक तो पीड़ा हो जना, उसका शरीर वो निखरता था, साबुन नहीं होती थी कोई भी। एक उसके रखड़ी बांधते थे, रखड़ी का मतलब यही था कि उससे कोई काम ना ले, कोई बूढ़े कोई इधर उधर उसको आराम दें थोड़ा 5-7 दिन के लिए, एक वो निखर जाए थोड़ा सा, ये चीज़ें वो हमने छोड़ दिया। अब अंगूठी की रस्म थी, जब मैंने पहले भी बताया है कि हम जो सुबह सुबह वो खिलाते हैं ना, कंगना बोलते हैं उसको, तो उस कंगना का भी ये था कि बच्चों के छोटे छोटे की शादी कर देते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, माँ बाप भी नहीं जानते थे दोनों के, नाई और पंडित ही शादी कर देते थे, तो उसमें बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं थे। कंगने में किसी का हाथ लग जाता, आपस में वो छीना छपड़ी करते थे उसको, तो उनमें थोड़ी जान पहचान बच्चे खुल जाते थे, इसलिए करते थे। अरे अब तो जब दोनों की एंगेजमेंट होती है ना, बात चलती है, तभी से वीडियो कॉल करने लग जाते हैं, अब उसकी जरूरत क्या है, वो भी नहीं होगी। क्वेश्चन ये है, जैसे सुभाष के लड़के की शादी थी, तो पहले जब भी किसी की शादी होती थी तो वो या तो तलवार या चाकू लेके फिरते थे शादी तक, मैं मतलब भूत प्रेत ना पड़ा, दूर रही, तो ऐसा ऐसा भूत वाला नहीं उसमें होता था, वो पहचान होती थी, भूत बात चिमड़ने का कुछ नहीं था, ये सारा ब्राह्मणवादी जो परंपरा है उन्होंने फैलाया था, ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा सर, एक और बात है, हमने कई रागनों में भी सुना है कि लड़का लड़की देखने के लिए ब्राह्मण नाई है, जो यही है जो देखते थे, ये पहले था, अब नहीं है सर इतना। मैं बता रहा हूँ, पहले जो मेहनत का वर्ग है, जो मेहनत करते थे लोग, उन्होंने अपने काम से फुर्सत नहीं थी, वो पंडित और नाई ये कोई खास काम नहीं करते थे, ये भी उनका एक काम था। मतलब ये काम नहीं करते थे सर? नहीं, ये काम उनका काम था। अच्छा। इसमें वो कुछ ले लेते थे, इनके टाइम बच जाता, ये बिजी रहते थे, ट्रैक्टर नहीं थे, कृषि में इतने संसाधन नहीं थे, मेहनत थी हाथ की, तो इसलिए उनको थोड़ा दे देते थे। आजकल तो सारे खाली है, 1 महीने के बाद सारे खाली हैं, अपने रिश्ते कर लेते हैं। सर क्या संदेश देना चाहूँगा? एक बात बताओ, आपने इसी जींद शहर में अभी मेरे ख्याल 7-8 दिन पहले एक शादी 50 करोड़ रुपए में कंप्लीट हुई है, उस शादी के बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होगा। नहीं सर, नहीं पता होगा ना। नहीं। और जो आज शादी हुई है, ये प्रोडक्ट देख रहा है सर, ये सबसे सस्ती आसान है। यहाँ महाराष्ट्र के भी भाई आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी भाई आए हुए हैं, पंजाब से भी आए हैं, राजस्थान के तो कल के आए हुए हैं। अच्छा। राजस्थान के सीकर जिला से एक आदमी 94 साल का है और कहता मैं इस शादी को देखना चाहता हूँ। राजस्थान में जिसका एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा है राजस्थान में, उसका जो डायरेक्टर है वो खुद यहाँ आए कि इस शादी को हम देखना चाहते हैं, भाई ये अलग तरह की है, जिज्ञासा जगी हुई है, जिज्ञासा है, एक नई चीज है। ठीक है सर, ये भाई क्या कहाँ से आए हैं सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये शादी हो रही है, भारत की सबसे यूनिक शादी, अलग शादी जिसको बताया जाए? मैं बाबा परमिंदर शोरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी सुरेश कुंड जी ने जो ये शादी करी है, इसे देखने के लिए आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखो हमारी आजकल शादियों पर कई लाख खर्च हो जाता है और हम अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर पाते, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जो पैसा हम दहेज पे लगाते हैं, अगर हम उस पैसे को अपनी बेटियों की शिक्षा में लगाएंगे तो हमारा देश भी यूरोप की तरह तरक्की कर जाएगा। यहाँ पे महिला अशिक्षित है बहुत ज़्यादा, और वही देश वही समाज तरक्की कर पाता है जिसकी महिला शिक्षित होती हैं, संपन्न समझदार होती हैं। तो मैं इनकी इस पहल का बहुत समर्थन करता हूँ और इसीलिए उत्तर प्रदेश से चलकर इनके पास आए। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं राष्ट्रीय दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, उत्तर प्रदेश। ये जो शादी का सर ने आयोजन किया है, ये मेरा एक सपना था, इसके बारे में मैं बहुत पहले लिख चुका हूँ। हम लोग भारतीय समाज के लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत की कमाते हैं, कोई हम तस्कर या आतंकवादी नहीं है। और जो हमारी कमाई लगती है, कमाई होती है, वो बच्चों की पढ़ाई पे, जो स्कूल भी आजकल प्राइवेट कॉलेज है, और शादियों में जितना भी खर्चा आता है, ये
ना तो बेटे के घर जाते हैं ना बेटी के घर जाते हैं, दोनों घर का पैसा बर्बाद होता है और इसका फ़ायदा उद्योगपति व्यापारियों को और पाखंडियों को हो जाता है। मैं सर को विशेष तौर से मुबारकबाद देने आया हूँ और सच कहूँ तो ऐसी शादी हर खाप चौधरी करेंगे, यहाँ से एक शुरुआत है और हम सामने कैमरे के सामने बोल रहे हैं, सर मेरे वहाँ से ही हैं और हर खाप चौधरी इसी का अनुसरण करें। हम बड़ी सादगी से, शालीनता से, बिना ढोंग आडंबर और बिना खर्चे के शादी करें। तो भारत में जो गरीबी का कारण है, एक कारण शादियों को में फालतू दिखावा करने के लिए खर्च करते हैं हम, ये भी एक खर्च रहता है। मेरे ही गांव में कल एक 2-3 शादी थी, मैं वहाँ पे देखा है, वे बहुत गरीब आदमी है, उन्होंने सारी ज़िंदगी इतना मेहनत किया है और एक शादी को सिर्फ शादी में दिखाने के लिए उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया। तो बच्चों को क्या मिला, परिवार को क्या मिला और उस घर का क्या हुआ? फायदा तो उद्योगपति व्यापारियों को हुआ है और किसको हुआ? शादी दो रिश्तों का बंधन है जो अटूट बंधन होना चाहिए। शादी संपन्न होनी चाहिए। शादी में दोनों परिवारों के संस्कार और उनके जो है आपसी रिश्ते मजबूत होने चाहिए। खर्चा करने से, दिखाने से शादी मजबूत नहीं होती है, दिलों को मिलाने से और निभाने से होती है। ठीक है सर, क्या शुभ संदेश देना चाहोगे सर जनता को, समाज को? इससे बेहतर और क्या संदेश होगा? अगर खर्चीली शादियों पे रोक लगे, अंधविश्वास पाखंड पे रोक लगे, दिखावे पे रोक लगे, सस्ती और वैज्ञानिक सोच की, अच्छे नज़रिए की, खेती किसानी से जुड़े चीज़ों से अगर हम शादी की परंपरा को आगे बढ़ाएं, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा के बारे में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक नज़रिए से ही अपने काम करो। पोंगापंथी और जो रूढ़िवादिता है, ये हमारे को पीछे ले जाती है। 11वीं सदी में नहीं जाना है, हम 23वीं सदी में हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नए दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। हर तरह के अंधविश्वास पाखंड का विरोध करना है। जितना जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जिसमें पंडित पुजारी अपनी मनमर्जी चलाते हैं, कितने बेवकूफ़ बनाते हैं शादियों के आयोजन में। आज के शादी के आयोजन जिन लोगों ने देखा, बड़ा सरल और खुश था, बिल्कुल स्मूथली था। सर आप भी बिजी होंगे, शादी बोलते हैं जो गेस्ट आए हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही परंपरा आज से लगभग 35 साल पहले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने डाल ली थी। वो बोलते थे किसी भी पंडित की जरूरत नहीं है, वरमाला डाल लो कि हम क्षत्रिय हैं और हमारी परंपरा है। स्वयंवर भी हमारे माला डाल के होते थे वरमाला से। और उनका तो हलवाई जैसा कुंडू साहब ने खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है। लेकिन बाबा टिकैत का तो ये कहना था, अपनी जो महिलाएं हैं वही कच्ची रोटी बनाएंगे, दाल चावल खाएंगे और वो बहुत दिन चला। पीछे है जो हमारे महानुभूति उनकी है जो प्रतिमा रखी हुई है, इनके विचार, इनको मानते हैं आप? इनके विचारों को मानते हैं सर? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे महापुरुष हैं, इनको सभी मानते हैं। इनके विचारों में एक विचार ये भी था, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, इंटर कास्ट मैरिज है वो करनी चाहिए, इससे जो कास्टिज्म खत्म होगा। समर्थन करते हो अगर आप इनको मानते हो? देखो इनका बिल्कुल सही बात है। ये क्षेत्र वाइज चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने भी ये परंपरा चलाई थी। उन्होंने ये कहा था, अगर इस देश के अंदर अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो हर आदमी को 3 भाषा आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 14-15 भाषा तो ऑफिशियल बोली जाती है और वैसे बहुत सारी हैं। और जो दूसरी जाति में शादी करेगा, ये चौधरी चरण सिंह का कहना था, उसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और ये समाज में तो तभी होगा, सरकार भी थोड़ा सहयोग करे। हम तो चाह रहे हैं आपस में तालमेल बने। आपका ये सवाल अधूरा है। आप ये कह रहे हो कि अंतर जातीय शादियाँ होनी चाहिए। हम ये करें जातियाँ ही क्यों होनी चाहिए? जातियाँ ही नहीं होनी चाहिए। जब जातियाँ ही नहीं होगी तो लफड़ा ही खत्म है। तो लोग ये कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़े जातिवाद तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के 6000 जातियाँ बांट दी, वो ऐसे कह रहे हैं। संविधान में ध्यान से पढ़ना, कहीं भी पूरे संविधान में न जाति लिखी है, ना कहीं धर्म लिखा है, ना आरक्षण शब्द लिखा है। वहाँ प्रतिनिधित्व शब्द है। आप उसको स्टडी तो कीजिए, पहले पढ़ो संविधान को, गलत भ्रांतियां मत फैलाओ। संविधान में जाति धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैटेगरी है, कैटेगरी है, उसमें ST कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो वर्ग हैं। थैंक यू सर।